ओके, हेलो एवरीवन। मतलब जितने भी लोग देख रहे हो उन सबको हेलो। तो मेरा नाम है तरुण और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ओप्पो के बारे में। तो ओप्पो की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, कहाँ से बना और कैसे क्या हुआ, और ओप्पो एज अ ब्रांड कैसा है, किन लोगों के लिए है ओप्पो ब्रांड, किसे ख़रीदना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो उस तरीके से है कि किस कंज्यूमर को ये जो है टारगेट करता है, इंडिया में कब आया, इंडिया में क्या सीन है ओप्पो का। तो ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे मेरे पास में एक लोग ने ओप्पो का भी एक फ़ोन ख़रीदा 11,500 रुपये का। तो वहाँ से मुझे ये आइडिया आया कि मुझे लगता है कि ओप्पो के बारे में मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि वो फ़ोन 11,500 रुपये में वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मुझे ऐसा लगा, लेकिन बिक रहा है मार्केट में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी रुकावट के। तो सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं ओप्पो की। तो ये कंपनी जो है रजिस्टर्ड हुई 2001 में चाइना में, और उसके बाद ये लॉन्च हुई 2004 में, अक्टूबर 10 को। ठीक है। और इसके फाउंडर जो माने जाते हैं वो हैं टोनी चेन। और अगर यहाँ पे मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। और फिर ये कंपनी तब से अब तक, इसको 16 साल हो गए हैं। और इसकी बैक हिस्ट्री भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि ये कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है जो ओप्पो को ओन करती है वो है बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कई और स्मार्टफोन कंपनियां भी ओन करती है। बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है वीवो, ओप्पो, वन प्लस, जी हाँ वन प्लस सही बोल रहा हूँ मैं, और रियलमी और आईक्यू। तो ये आईक्यू और ये 5 कंपनियां हैं जो एक ही कंपनी ओन करती है, विच इज़ बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये इस तरीके से समझ लेते हैं। और बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स 1998 में, मुझे दिखा रहा है विकिपीडिया पे, 1998 में रजिस्टर्ड हुई है इन चाइना। तो अगर मैं बात करूं कि बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी को देख के बात की जाए कि ये सारी कंपनियां उसी के अंदर हैं, और फिर उसके शेयर्स देखे जाएं, तो मुझे लगता है काफ़ी हाई चले जाएंगे, क्योंकि 5 बड़ी कंपनियां वो ओन करती है, जिनमें से कि वन प्लस तो काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है और ओप्पो वीवो भी बिक रहे हैं। फिर अब चलो खैर उस डेप्थ में नहीं जाते हैं, मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। तो ये हिस्ट्री हो गई ओप्पो की कि 16 साल से जो है रजिस्टर्ड है और काम वाम कर रही है। तो आगे अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में ये कंपनी कब आई। तो इंडिया में ओप्पो आपका 2014 में आया विद ओप्पो N1। तो N1 इन्होंने एक फ़ोन लॉन्च किया बेसिकली 2014 में, जो दुनिया का पहला, उसको क्या बोलेंगे, स्यूल करके कुछ बोलते हैं उसको, या उस टाइम पे तो रोटेटेबल कैमरा बोलते थे जिस तरीके से मार्केट किया गया था वो। तो वो दुनिया का पहला रोटेटेबल कैमरा था, और वो मुझे याद आ रहा है 2014 में 33 या 34 हज़ार या 32 हज़ार के, 32 से 34 हज़ार के आसपास उसका प्राइस था। और यहाँ पे एड वैड इंडिया में उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे फूंक के हुए थे। लाइक उन्होंने उस टाइम पे ऋतिक रोशन और सोनम कपूर वगैरह को अपने टीवी कमर्शियल पे लिया था। और वो टाइम था जब ओप्पो यहाँ पे इंडिया में लॉन्च हुआ, और वो कैमरा उसका रोटेट करता था, तो काफ़ी इनोवेटिव चीज़ थी। और उसमें एक रिमोट देते थे जिससे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, और बैक पे आप जेस्चर से फ़ोटो चेंज कर सकते थे। तो काफ़ी इनोवेशन पे मुझे लगता है कि ओप्पो काफ़ी ध्यान देता है, या जो भी इनका एक इंडिविजुअल है या साथ में ये लोग ध्यान देते हैं, और एक दूसरे की टेक्नोलॉजी जो है ये लोग यूज़ करते हैं। लाइक वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, वन प्लस हो गया। तो वन प्लस और ओप्पो का तो मुझे काफ़ी सिमिलर सा लगता है सीन। बहुत सारे फ़ोन्स आप देखोगे तो पार्ट्स जो है ये लोग शेयर करके रखते हैं। फिर एक टाइम आया इंडिया में जब पूरे इंडिया में आपको सिर्फ ओप्पो और वीवो की ही होल्डिंग्स दिखती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2015-16, हाँ 2015-16-17, इतना ज़्यादा होल्डिंग्स भर दी थी इन्होंने, वीवो और ओप्पो दोनों। इतनी ज़्यादा होल्डिंग्स, और बड़े बड़े इनके ओप्पो के वो बनी वगैरह होते थे, बन के वो Power off. तो यहाँ पे सॉरी ये स्पीकर पावर ऑफ हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा पूरा मार्केट ही ओप्पो वीवो से रंगा हुआ होता था। बेसिकली इनका जो है पैटर्न ही यही था फ़ोन अपने सेल करने का, कि इतना एडवर्टाइजमेंट करो, उसके बाद जो इनके सेल्समैन वगैरह होते थे शॉप पे, वो आपको ज़बरदस्ती जो है फ़ोन इंसिस्ट करते थे कि आप ये लीजिए, क्योंकि उस पर मार्जिन बहुत ज़्यादा उन्हें मिलता था, काफ़ी इंसेंटिव्स मिलते थे, बहुत ज़्यादा आप बेचोगे तो ट्रिप्स वगैरह भी उनको ये लोग प्रोवाइड करते थे।
तो इस तरीके से ऐड में इतना पैसा जा रहा था कि आप ये समझो कि वो आप ही की जेब से ले रहे थे। तो फ़ोन कभी भी मुझे ओप्पो के ख़राब नहीं लगे। हाँ, सही बात बोल रहा हूँ। कैमरा एक फैक्टर हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देता था, अगर वो कर देता है एक्चुअली अभी भी। तो वो अगर एक फैक्टर, हाँ, मतलब डिपेंड करता है कि आप कैसे इंसान हो। आप खुद को मतलब ज़्यादा ब्यूटीफाई करके देखना चाहोगे या फिर मतलब जो है स्किन उसमें आप खुश हो। तो वो डिपेंड करता है कि किसी को क्या मतलब पसंद आ रहा है, उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। बट मुझे कैमरा उतना खास पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आपको बना देता है। मतलब कि ये फ़ोन की फ़ोटो देखो, खुद को शीशे में देखो तो समझ ही नहीं आता कौन है। तो बट उस वजह से फ़ोन वो बिके भी। कैमरा उनका मेन फोकस रहा, बट वो ज़्यादा ही सुंदर किया उन्होंने। तो वो चीज़ें थी। और उसके अलावा फ़ोन काफ़ी अच्छे होते थे और अभी भी अच्छे हैं। जैसा मैंने इनोवेशन की बात की, काफ़ी नए नए इनोवेशन लेके आते हैं। लेकिन लेकिन अब मैं यहाँ पे बताता हूँ क्यों नहीं मैंने कभी खरीदा और क्यों नहीं मैंने कभी किसी को रेकमेंड किया। कि फ़ोन तो बहुत अच्छा है, मतलब फ़ोन ज़बरदस्त है। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बॉडी डाल दी, हार्डवेयर भी अच्छा डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। लेकिन जो फ़ोन 10,000 का बिकना चाहिए, वो क्योंकि इतना ऐड कर रहे हैं, इतना जो है लोगों को इंसेंटिव दे रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बेचने के लिए, इतना पैसा खर्च हो रहा है बैक एंड पे, और थोड़ी बहुत आप R&D भी अच्छी कर रहे हो। तो केवल अगर R&D होती तो फिर भी चल जा रहा था। लेकिन ये इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में पैसा फूंक रहे थे कि वो फ़ोन जो 8,000 का बिकना चाहिए वो इनको बेचना पड़ रहा है 13,000 14,000 में। तो इस वजह से मैंने कभी ये फ़ोन रिकमेंड नहीं किया। फ़ोन अच्छे, हाँ, तो यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि फ़ोन जो ये बनाते हैं, अगर वो 10,000 रुपये का बना है और 10,000 पे बेचना चाहिए, तो ये उसको क्योंकि इतना ऐड में पैसा फूंक देते हैं, इतना इंसेंटिव लोगों को दे देते हैं उसको बेचने के लिए, प्रमोट करने के लिए, कि उनको मजबूरी में वो 14-15 हज़ार का बेचना पड़ जाता है। और सेम सीन जो है आगे 25-30 हज़ार तक के फ़ोन पे भी जाता है। जो 25-30 हज़ार का ओप्पो का फ़ोन बिक रहा है, वो आपको जो है उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है, जो हार्डवेयर है, वो सब आप दूसरी कंपनी में लेने जाओगे तो वो आपको जो है 20,000 में मिल जाएगा, 18,000 में मिल जाएगा। इसलिए मैंने कभी फ़ोन नहीं रिकमेंड किया। फ़ोन खराब नहीं है, बट वो प्राइस ओवर है, ओवर प्राइस फ़ोन है। उस प्राइस पे लेके क्या ही फ़ायदा, दूसरे फ़ोन आप खरीद सकते हो ना जाके वहाँ पे। तो इस वजह से थोड़ा सा इस कंपनी को लेकर के अजीब सा रहता है। बट हाँ, फिर भी मतलब लोग हैं, लोग खरीदते हैं। जैसे एक टाइम पे टिकटॉक वगैरह चलता था, तो मुझे लगता है ओप्पो के फ़ोन्स या जो है इस टाइप के फ़ोन्स ज़्यादा बेहतर रहते थे कि आपका फ़ोन एकदम फ़िल्टर लगा वगा दिया है उस पर और पूरा चमगादड़ बना दिया है आपको और ज़बरदस्त तरीके के आप वीडियो वगैरह निकाल रहे हो। तो वो अगर स्किन टोन वाला सीन है तो उसको देख करके आप खरीद सकते हो, नो डाउट। बट मेरी ये राय है कि अगर पैसे फूंक रहे हो, आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ी सी रिसर्च कर लो मेरे भाई। नहीं किसी से तो मुझसे पूछ लो आके, मैं दूसरा फ़ोन उसी प्राइस पे बता दूंगा। ठीक ठाक सा मिल जाएगा, कैमरा वैमरे उससे थोड़े से बेटर हो जाएंगे। हाँ, वो आपको चकाचौंध खरगोश नहीं बना पाएगा, सॉरी उसके लिए, लेकिन फिर भी उससे अच्छे स्पेसिफिकेशंस होंगे उसमें और चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज़ पे, अगर कोई देख रहा है वीडियो और वो लेना चाह रहा है ओप्पो का फ़ोन। तो आगे इसकी हिस्ट्री, हाँ, मैंने अभी कंप्लीट नहीं की, बीच में यहाँ पे घुस गया। तो फिर ओप्पो मतलब एक टाइम आता है एडवर्टाइजमेंट का ओप्पो का ये ले लो कि इन 2017 ओप्पो ने बिड किया और वो बिड जीत गए स्पॉन्सर करने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम को। ठीक है, तो इंडिया क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने के लिए इन्होंने बिड की थी और वो जीत गए 2017 में। और उस पे फिर ये लोग क्या कर सकते थे कि बैट्समैन की किट वगैरह और वो जो सब जर्सी वगैरह जहाँ पे होती थी वहाँ पे वो अपना लोगो लगा सकते थे फॉर 2 ईयर्स, 2017 से 2019 तक। तो इस लेवल का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं लोग, मतलब पूरा पूरा इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो सोचो कितना पैसा उसमें जाएगा। वो सब मैं नहीं बता रहा, अभी मैं जाऊँ तो मैं गूगल से जा करके अभी बता दूंगा कि कितने रुपए फूके, लेकिन वो कोई मतलब नहीं है। तो मैं एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ आपको कि इतना रुपया उस पर फूंक रहा है वो, तो वो आप ही के जेब से ना जाएगा और कहीं से थोड़ी ना लेके आएगा। जैसे अभी मैं जो बात कर रहा था कि अभी मेरे परिचित में किसी ने खरीदा है, तो उस फ़ोन पे नीचे ICC का जो है एक लोगो लगा हुआ है, तो उसको भी इन्होंने स्पॉन्सरशिप की होगी उनके साथ भी। ठीक है, कुछ पैसे दिए होंगे,
तो इतना ज़्यादा पैसा ये मार्केटिंग में फूंक देते हैं कि जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिलना चाहिए था 10,000 का, क्योंकि अब उस पर इतनी मार्केटिंग हो गई है तो वो कॉस्ट ऐड हो रही है उसमें 3, 4, 5, 6 हज़ार रुपये अलग से। तो इस वजह से इनके फ़ोन लेना वर्थ इट नहीं है। अगर कोई दूसरा फ़ोन ऐसा आ जाए बात अलग है। तो मतलब अभी करेंगे कंपेयर, इसको कंपेयर करके देखते हैं। अभी इन्हीं का ब्रांड में अगर उठा के कंपेयर करूं कि ओप्पो का ही है रियलमी, तो रियलमी बेटर चीज़ें प्रोवाइड करेगा आपको उस दाम पे जिस दाम पे जो है ये कूड़ा बेच रहे हैं, ठीक है। तो अभी चलो मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको। हम यहाँ पे खोल लेते हैं फ्लिपकार्ट। तो हमने फ्लिपकार्ट खोल लिया। मैं एक्चुअली यहाँ पे अगर कंपेयर करने का कोई ऑप्शन आता है तो कंपेयर ही कर लेते हैं। नहीं चलो छोड़ो, खैर कंपेयर यहाँ पे हाँ ऐड टू कंपेयर आ रहा है, तो इसको ऐड कर लेते हैं कंपेयर में। और ओप्पो को भी ऐड कर लेते हैं, ओप्पो 12 को। ये हमने किया कंपेयर। तो यार यहाँ पे मैंने 3 फ़ोन सेलेक्ट कर लिए हैं। मैं पास से दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने 3 फ़ोन किए हैं सेलेक्ट, आप ये देख सकते हो। ओप्पो A12, पोको M3 और नार्जो 20, ठीक है। तीनों की प्राइस सेम नहीं है। यहाँ पे ओप्पो की 11,000 है, 10,990, और पोको M3 की है 10,999, और नार्जो 20 की है 10,499, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम सिमिलर प्राइस है। तो यहाँ पे बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। चलो पोको M3 बहुत लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, थोड़ा बहुत मतलब मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखना ओप्पो 4 GB रैम दे रहा है, पोको यहाँ पे 6 GB रैम दे रहा है, और रियलमी नार्जो 20 आपको 4 GB रैम दे रहा है, ठीक है। तो रैम का तो क्या ही फैक्टर है, खैर ठीक है जो भी। 64 GB तीनों में रैम रोम बराबर है। अब यहाँ पे फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है केवल पोको में, ठीक है। और रियलमी नार्जो 20 में आपको मिल रही है डिस्प्ले, दिखा दे भाई मेरा, हाँ तो HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है केवल। मीडियाटेक का G85 मिल रहा है आपको प्रोसेसर नार्जो में, और पोको में मिल रहा है आपको स्नैपड्रैगन 662। तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक सा प्रोसेसर है, काम कर देगा आपको इस प्राइस में, मतलब शिकायत नहीं होगी। सबसे घटिया प्रोसेसर जो मिल रहा है मीडियाटेक का हीलियो P35 प्रोसेसर, वो मिल रहा है आपको ओप्पो में। भाई क्यों खरीदोगे आप, क्यों? कोई सेंस बन रहा है यहाँ पे खरीदने का? अब मैं इससे ज़्यादा कुछ खास कंपेयर करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे नार्जो में भी 6,000 की बैटरी मिल रही है, और यहाँ पे पोको में भी 6,000 की मिल रही है, और यहाँ पे आपको 4,230 mAh की बैटरी मिल रही है। तो यार बात ऐसी है कि अगर आपको उछलता खरगोश बनना है और आपको वो फ़ोटो ऐसे मतलब एकदम सफ़ेद खरगोश वाली चाहिए, तो आप जा सकते हो ओप्पो को ख़रीदने, ठीक है। अदरवाइज़ कोई सीन नहीं बनता है कि आप ओप्पो का कोई सेट आज की डेट में ख़रीदो। मैं ऐसा कुछ वो नहीं बोल रहा कि कंपनी से मेरी कोई लड़ाई या दुश्मनी है या उन्होंने कुछ किया। मैं इतना बड़ा क्रिएटर भी नहीं हूँ, मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर या व्यूज़ भी नहीं है, बट लेकिन ये ओपिनियन है कि भाई क्यों ख़रीदोगे जा करके। और रेटिंग्स पता है उस फ़ोन पे, रेटिंग्स पता है आपको? देखो अर्जो में तो रेटिंग्स है नहीं, इन पे रेटिंग्स देख लो। 4.4 की रेटिंग मिली हुई है, लोग खरीद रहे हैं भर के। यहाँ पे इस पे देख लो 4.4 की रेटिंग मिली हुई है। रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा मिले हुए हैं इन लोगों को। इस पे केवल रेटिंग्स है 10,000 रेटिंग मिली हुई हैं, और रिव्यूज़ 556 है, और पोको में आपके 2,080 रिव्यूज़ हैं। यार अभी लॉन्च हुआ है, इतने ज़्यादा रिव्यूज़ आ गए, इसलिए ये बिक रहा है। खैर पोको, तो कंक्लूज़न ये है कि अगर फ़ोन ख़रीदना है, मतलब थोड़ा सा भी अगर आपको नहीं नॉलेज है तो किसी से पूछ लो आसपास, या फिर आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। यार ओप्पो के फ़ोन मत लो, मतलब ऐसे कंपनी से कोई मेरा गिला शिकवा नहीं है, लेकिन ये फ़ोन क्यों बेच रहे हैं, किस तरीके से बेच रहे हैं भाई, अगर ये सही से बेचना शुरू कर दे मैं खुशी खुशी ले लूँगा। अब यही स्पेसिफिकेशन अगर ये 8,000 में दे दे, जस्टिफाइड है। 8,000 का आप दे दो, चलो ओप्पो हो आप, कुछ दुनिया 3-13 हो, आपने पता नहीं क्या ही तीर मार लिए हैं। 9,000 का बेच लो, 9,000 का भी ले सकता है आदमी। 11,000 कहीं से प्राइस जस्टिफाइड नहीं है, मतलब 2-2,500 रुपये बिना मतलब के आदमी फूंक के क्यों खरीदेगा? आदमी ये क्यों ना ले, वो क्यों ले, पोको क्यों ना ले, ओप्पो क्यों ले?
मैं तो पोको को कहता हूँ मारो गोली, आपको वैसी चकाचौंध सेल्फी चाहिए तो आप रियलमी खरीद लो, उसमें भी मुझे लगता है चकाचौंध सेल्फी वगैरह आ जाती हैं। तो क्या ही है, ओप्पो खरीद के क्या करोगे ज़िंदगी में। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन। और वीडियो अगर सही लगी हो तो नीचे कमेंट में बताओ क्या सही लगा है, गलत लगी हो तो नीचे कमेंट में बताओ क्या गलत लगा है। और अगर अच्छी लगी हो तो अप्रिसिएट करो नीचे कमेंट में। अगर कुछ पूछना है तो वो भी नीचे कमेंट में पूछो। बेसिकली क्या है कि मन के विचारों को कमेंट में बहा दो, तो आपकी कमेंट में पढ़ूंगा तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो कमेंट किया करो यार, समझ आता है, थोड़ी मज़ा आती है ऑडियंस को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बाकी कोई और आपको टॉपिक पे इस तरीके का वीडियो चाहिए हो, किसी कंपनी के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, किसी प्रोसेसर, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी, तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं उस पर वीडियो लेके आ जाऊँगा जल्द से जल्द। फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।